नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, पटवार है, एसआई भर्ती आ चुकी है, वीडियो भर्ती है, रेट भर्ती जनवरी में होनी है, अन्य शिक्षक भर्तियां जिनके अंदर अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रेड भर्ती है, लाइब्रेरियन भर्ती है और भी बहुत सारी भर्तियां। इन सभी भर्तियों के लिए यानी अन्य सभी भर्तियों के लिए अंतिम प्रहार के रूप में राजस्थान जी के, जिसमें कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल से जुड़े हुए 75 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एग्जाम के अंदर हुबहू आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी साथी जुड़ रहा है, पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करें, देखें, समझें, उत्तर दें और बताएं कि आपका 75 में से क्या स्कोर रहता है। आशा करूंगा कि जिन भी साथियों ने अभी तक इस वीडियो को ज्वाइन करने के बाद लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिर मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वह नगर जिसके बारे में एक फ्रांसीसी यात्री ने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ एक चांदनी चौक है, किंतु वहां उससे मिलते जुलते बहुत से चांदनी चौक है। कहां पर? तो यह है जयपुर के अंदर। कहां पर है ये? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था, कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। कब से? 1897 से 1941 तक, यानी 44 साल लंबा ये चला था। दोस्तों, पंडित सत्यनारायण राव समिति संबंधित थी। पंडित सत्यनारायण राव समिति संबंधित थी मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय, लावा चिपसिप को जयपुर राज्य में शामिल करने, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने से संबंधित थी। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? पांडवों ने अज्ञातवास के समय मत्स्य महाजनपद था, उसके अंदर क्या किया था? अपना समय बिताया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला, काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये जोटा थे, बिलादित्य थे, कक थे। ये कक्का नहीं, कक, कक नाम था इनका ओरिजिनल, ये थे कक। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे, कौन थे? विजय सिंह पति। कौन थे भाई? विजय सिंह पति। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूती शासक की सलाह मानते हुए औरंगजेब ने शिवाजी को क्षमा करते हुए 1667 ईस्वी में समझौता कर लिया था? किसकी सलाह मानी थी? अब्बे सिंह की। किसकी मानी थी? अब्बे सिंह की। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किसान आंदोलन की उग्रता को देखते हुए राजपुताना के एजीजी रॉबर्ट होलैंड फरवरी 1922 को स्वयं वहां गए थे? वो गए थे निमराना किसान आंदोलन में। कहा? नहीं सॉरी, बिजोलिया किसान आंदोलन में। निमराना क्या? बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रणथंबोर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाहिन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? जाहिन के निकट हराया था हमीर ने। किसने हराया था? हमीर देव चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में जमींदार किसान सभा का गठन किसने किया था? जमींदार किसान सभा जो भरतपुर में बनी थी, इसका गठन किया था फकीर चंद कपूर ने। किसने किया था? फकीर चंद कपूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का वह शासक जिसे मध्यकालीन लेखकों द्वारा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया था राव मालदेव को। किनको कहा गया था? राव मालदेव को। नेक्स्ट है, सुनारी से लोहे प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है। सुनारी कहां पर है? सुनारी हमारे झुंझुनू जिले में है। सुनारी कहां पर है? झुंझुनू जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरा निमेज हत्याकांड किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से संबंधित है? आरा हत्याकांड, निमेज हत्याकांड हम पढ़ते हैं, यह अर्जुन लाल सेठी से संबंधित है। किन से संबंधित है? अर्जुन लाल सेठी से। दोस्तों, अब देखिएगा, राजस्थान में आगामी समय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियां, जिनके अंदर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सामान्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती, वीडियो भर्ती, रीटमेंस, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड जिसका एग्जाम तो आ चुका है, सेकंड ग्रेड पेपर 1, लैब असिस्टेंट भर्ती का पेपर 1 जीके वाला पार्ट है ना,
तो लैब असिस्टेंट की आप या आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की जरूरत है, तो सीटी स्नातक स्तर, रोडवेज विभाग, रेलवे डी ग्रुप, आर्मी, सीटी 10+2, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और पटवार भर्ती वर्तमान में। और इनके साथ ही 1 या 2 दिन में वनपाल वन रक्षक का भी बैच है, जो जीके का पार्ट है वो आपके पास आ रहा है, समझ गए? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक वर्तमान में अगर मैं बात करूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, तो यहां पर देखिएगा अलग अलग बैच है, ये बैच चल रहे हैं, समय है, तैयारी करना है और नौकरी लगना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ खड़ा है, आज ही जाकर ज्वाइन करें। आगे चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि मालवा व गुजरात के सुल्तानों के मध्य किसके विरुद्ध हुई थी? किसके विरुद्ध हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी राणा कुंभा के विरुद्ध, राणा कुंभा के विरुद्ध। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा? क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स, यह पुस्तक थी मोहन सिंह मेहता की। किनकी थी? मोहन सिंह मेहता की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह ने अधिमिलन पत्र, विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? कब किए थे? 9 अगस्त 1947 को, 9 अगस्त 1947 को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युद्ध राणा सांगा से संबंधित नहीं है? वह युद्ध जो राणा सांगा से संबंधित नहीं है वो है खानवा बाड़ी खातोली लोहावट का युद्ध। कौन सा नहीं है? लोहावट का युद्ध दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 फरवरी 1915 को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का उत्तरदायित्व है निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लिया? किसने लिया था? गोपाल सिंह खरवा ने। किसने लिया था? गोपाल सिंह खरवा ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो वो बीकानेर नरेश था। कहां का नरेश था? बीकानेर नरेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1468 ईस्वी में मेवाड़ के इतिहास में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? कुंभा के पुत्र रणमल का मेवाड़ की गद्दी पर बैठना, कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, राणा कुंभा की हत्या, उनके पुत्र उद्दा 1468 में करी हत्या, तो यही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? यानी कि 8वीं से 12वीं सदी के अंदर एक अधिकारी का नाम था अक्षपटलिक। जैसे वर्तमान में बीडीओ होते हैं, एसडीएम होते हैं, इसी प्रकार उस समय भी अधिकारी होते थे। तो उस समय का अधिकारी का नाम आया अक्षपटलिक, और अक्षपटलिक है ये राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी होता था। राज्य के अंदर आय व्यय का ब्यौरा ये रखता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, जागीरदार राव करशन सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी कि 5 रुपए के भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का क्या नाम था? यह था चौरी कर, और यह चौरी कर है, इसकी शुरुआत की गई थी 1903 के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बनता है 1906 के अंदर। देखो 1906 के अंदर यह करशन सिंह ने लगाया, पृथ्वी सिंह ने, पृथ्वी सिंह था उसने भी नया कर लगाया था, और पृथ्वी सिंह ने जो लगाया था वो था तलवार बंदाई, या हम बोल सकते हैं उत्तराधिकारी शुल्क, एक ही चीज है ये, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, राणा सांगा किस युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए थे? गागरोन का युद्ध। किसमें लेकर आए थे? गागरोन के युद्ध के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के शासक के रूप में 1621 ईस्वी से 1677 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें निम्न में से किस मुगल सम्राट की सेवा करने का अवसर नहीं मिला? जहांगीर की सेवा की, शाहजहां की सेवा की, लेकिन 1621 में शासक बने थे, मतलब अकबर की इन्होंने सेवा नहीं की। और औरंगजेब की भी मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या की थी? सेवा की थी। नेक्स्ट है, चुनीलाल व अमृतलाल पाई का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? चुनीलाल पाइक और अमृतलाल पाइक है, ये जुड़े हुए थे प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बपंग व रावणोता दोनों तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग थाप वाद्य यंत्र यानी थाप से बजते हैं। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया व करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। भाई यहां पर अगर मैं नहीं को डिलीट कर दूं ना, इसको क्या कर दिया मैंने डिलीट, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पे क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिकार का जब भी शिकार की बात आ जाए, जब भी शिकार की बात आ जाए और कोटा या बूंदी में से एक दी हुई हो, तो अगर कोटा नहीं है तो बूंदी करना, वरना कोटा तो करना ही है। शिकार की बात आते ही कोटा तो सही करना ही है, दूसरी चीज देखनी नहीं है। तो शिकार का बहुरंगी एवं वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक है? तो यह है कोटा शैली का। किसका है? कोटा शैली का। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंगोटिया कान का, खुंगाली गला का, चुन्नी नाक का, तावित कमर का। तावित हाथ का होता है, बाजू का, तावित कमर का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? और मीनाकारी की बात आती है तो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध क्या है? जयपुर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी। कर्नल जेम्स टोड ने यह किसके लिए कहा था? यह कहा था विमल शाही मंदिर के लिए, विमल शाही मंदिर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई मिट्टी की महलनुमा आकृति या चित्रित आकृति कहलाती है? मांडना, फड़, सांजी, व्हील। क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लपा, लपी, किरण, बाकड़ी, ये सभी किसके प्रकार है? गोटे के। किसके प्रकार है? ये गोटे के प्रकार है। राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला कहां भरता है? जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला भरता है नरहड़ में। कहां भरता है? नरहड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रानी की बावड़ी स्थित है। रानी जी की बावड़ी कहां पर है? तो रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। रानी जी की बावड़ी कहां पर है भाई? बूंदी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। वृक्ष काटने पर रोक लगाने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो वृक्ष काटने पर रोक किसने लगाई थी भाई? तल्लीनाथ जी ने। किसने लगाई थी? तल्लीनाथ जी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्राचीन वस्त्र, आदिवासी जो स्त्रियां हैं उनका सबसे प्राचीन वस्त्र कटकी, बिरचेस, नांदड़ा या रेंसाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 मिनट में पानी पीता हूं, तब तक आप सभी साथी है इसका उत्तर दे दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और उत्तर भी आपको देना है, सभी को मिलकर उत्तर देना है भाई। तो सही रहेगा आपका यहां पर नांदड़ा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसरियानाथ जी का मेला कहां आयोजित होता है? केसरियानाथ जी का मेला कहां आयोजित होता है? तो यह मेला लगता है धुलेव में। कहां पर? धुलेव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली है। सिरोही क्षेत्र से, सिरोही क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, या सिरोही क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? तो वो है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी मालवी की क्या है? सॉरी, मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली है। नेक्स्ट है, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? महत्वपूर्ण कृति है वीर विनोद। कौन सी है भाई? वीर विनोद, श्यामल दास की वीर विनोद। ठीक है। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? नारी की बात करें, जैसे रानी की बात करें तो भारत की मोनालिसा, नाम तो सुना होगा, किसे कहते हैं? बनी ठनी को। तो ये कहां पर रहेगी? आपके किशनगढ़ शैली के अंदर। नेक्स्ट है, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। कुचामनी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता है। यह ख्याल साय से लेकर सुबह तक जारी रहता है। साय से लेकर सुबह तक जारी रहता है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय नहीं करते, इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। तो इस नहीं को क्या करना है? डिलीट करना है, बाकी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता? ढूंढाड़ी का प्रयोग कहां पर नहीं किया जाता है?
जयपुर, अलवर, किशनगढ़, अजमेर। अलवर के अंदर, अलवर में मेवाती आ गई ना। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र जो गम में बजाया जाता है, दुख में बजाया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो एकमात्र वाद्य यंत्र है तासा। कौन सा है भाई? तासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है राजाखेड़ा। कौन सी जगह है? राजाखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदेज के सापू के लिए प्रसिद्ध है, बंदेज के सापे कहां के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। बंदेज के सापे कहां के प्रसिद्ध है भाई? बंदेज के सापे है जो आपके जोधपुर के प्रसिद्ध सापे है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर। उससे पहले हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बैच, और जिन भी भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, इसमें मेरी गलती नहीं है भाई। आप बोलोगे कि सर टेलीग्राम, तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज ही टेलीग्राम ज्वाइन करें। सीधा आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। बाकी अगर आप वहां पे सर्च नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से भी जाकर आप टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो। आशा करता हूं सभी बात से संतुष्ट होंगे और आज ही ज्वाइन करेंगे। आगे चलिएगा भाई, कमरबंद का उपनाम है धोती, फटका, गुग्गी, तिलका। फटका, कमरबंद का उपनाम क्या है? फटका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी सबने ध्यान है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि ये बागोर की जो हवेली है ये कहां पर है। एक बागोर की हवेली कहां पर है, तो एक क्वेश्चन बनता है बागोर सभ्यता। भाई दोनों ही अलग अलग जिलों में है। अब देखता हूं किन किन को पता है। बागोर की सभ्यता किस जिले में है, बागोर की हवेली किस जिले में है? कमेंट करना है तभी मेरे को पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और कमेंट में आपका नाम भी पढ़ता हूं कि हाँ भाई कौन कौन कमेंट कर रहा है। तो एक आपको 10 सेकंड का मैं समय दे देता हूं, जल्दी से बताओ बागोर हवेली, बागोर सभ्यता कहां कहां पर है? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं भाई? कम समय अधिक क्वेश्चन। कर दिया सभी ने कमेंट? चलो भाई फिर, राजस्थान में टीकड़ा आभूषण किस अंग का है? टीकड़ा होता है सिर का, ललाट का होता है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस लोक देवता की मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? केसर व अफीम चढ़ाई जाती है कलाजी की मूर्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मेवाती नहीं बोली जाती? अलवर, भरतपुर, तिजारा, सवाई माधोपुर में नहीं बोली जाती। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर स्थित रामेश्वर घाट निम्न में से किस नदी समूह का त्रिवेणी संगम है? तो रामेश्वरम घाट भाई चंबल मुख्य है, चंबल में आकर बनास मिलती है, और एक छोटी एक नदी और है आकर सिप। तो मनास, चंबल, सिप, चंबल के अंदर बनास और सिप यहां पर आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या थी। यहां पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यानी कि एसटी की जनसंख्या राजस्थान में कितनी थी यह पूछा है। 13.47 थी। तो ये रहा राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 13.47%। नेक्स्ट है, उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरी जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यानी कि वह राजस्थान के दो जिले जहां पर तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो दो जिले कौन से हैं? तो वो है एक तो भीलवाड़ा जिसमें सर्वाधिक होती है, 2 नंबर पे आता है आपका उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, चंबल, बनास, माही, काली सिंध नामक प्रसिद्ध नदियों में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? माही का। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए? लगभग 60% से अधिक। 2/3 जो है पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान को क्षेत्र घेरे हुए। बेसिक बात करा तो 61.11% है। 40% जनसंख्या पे निवास करे। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल मिलेगी पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु में झालावाड़ जिले की श्रेणी है। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा होगी तो जलवायु कैसी होगी बताओ भाई? AW प्रकार की। यहां पे डी करो, AW प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी मेट्रो प्रणाली है? भारत में कौन से क्रम की है? छठी क्रम की, छठी मेट्रो थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की निम्न में से किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? किसको किया गया है? सांबर झील को। किसको किया गया भाई? सांबर झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 जनवरी 2022 को जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण है, ये देखो जहां का क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार ही बताना है, तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, 96 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिएगा सुमेलित कीजिएगा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा किस में आता है? तो बांसवाड़ा आता है आपका एडब्ल्यू में। बांसवाड़ा किस में आता है? एडब्ल्यू में। पाली, पाली आता है BSHW में। जैसलमेर BWHW में। भरतपुर CAW में। तो उल्टा क्रम दे दिया यहां पे, ये रहा ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, आकृति व संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? अपलेशियन से की जाती है अरावली की तुलना। अपलेशियन से तुलना किसकी की जाती है? अरावली की। नेक्स्ट है, सेठानी जी का जोहड़ा कहां स्थित है? सेठानी जी का जोहड़ा कहां स्थित है? ये क्वेश्चन पहले भी हमने देख लिया है, और ये कहां पर है? चूरू में। कहां पर है भाई? चूरू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में तस्तुरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर, तस्तुरी नुमा बेसिन में, तो वो है गिरवा। गिरवा को, और गिरवा किसके? उदयपुर के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सम्मिलित है? अधिकांश क्षेत्र की मैं अगर बात करता हूं तो वो किस क्षेत्र में आएगा? देखिए, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, बीकानेर का जो पूर्वी भाग है उसका कुछ भाग, जयपुर का पश्चिमी भाग, अजमेर का पश्चिमी भाग, इस प्रकार से लगभग बीच का जो राजस्थान है ये आता है BSH में, BSH जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिएगा। विश्ववाहिनी वृक्ष उद्यान झालाना जयपुर में, खमनौर में पाए जाने वाले वन चंदन के वन कहलाते हैं। लिलोन व धामण घास क्षेत्र जोधपुर पाली में स्थित है, ये गलत है भाई, ऑप्शन सी वाला गलत है। राज्य में अधिकांश वन दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में गहरी मध्यम काली लाल लोम तथा पहाड़ी मृदा विशेषतः पाई जाती है? गहरी मध्यम काली लाल लोम, तो यह आर्द्र दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का कौन सा क्रम सही है? घटते क्रम में बताना। सर्वाधिक किसमें है? उदयपुर में। आराम से उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ 12, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर 12, तो देख के आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मेरे हिसाब से देखो यहां पे क्या पूछा? सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा है, सर्वाधिक के हिसाब से भी सही रहेगा आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 70, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित? हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यानी कोटा संभाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ रोपवे बनाया गया? 2006 में वसुंधरा राज्य सरकार में सुंदा पहाड़ियों पर सुंदा माता रोपवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? उपजाऊ मृदा नदियों वाली मृदा होती है तो जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। अपने आप खेती का गुण पाया जाता है काली मृदा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है, यह सीमा है। इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। यह पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है और यह कुल राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में नगरीय जनसंख्या न्यूनतम है? अब यहां पर आप बांसवाड़ा करोगे तो बांसवाड़ा तो है ही नहीं ऑप्शन में। सर जी 2 नंबर पे दौसा, दौसा ही नहीं है ऑप्शन पर। सर कहां जाएं? अरे भाई प्रतापगढ़ पे जाओ, ठीक है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर बालू का पत्थर कटक पर स्थित है?
बलुआ पत्थर कटक पर, जयपुर, नागौर, सिरोही, बूंदी। बूंदी है भाई, ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहेगा। तो पहले तो मेरे को एक कमेंट करके बता दो, अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किसने नहीं किया है, और ये 75 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर पसंद आए हैं और कितने सही हुए हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तभी मेरे को पता चलेगा दोस्तों। बाकी साथियों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 4 अगस्त 2025 से शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें 25 टॉपिक टेस्ट, 15 मेजर टेस्ट, कुल 40 टेस्ट, मात्र 149 रुपए में। जिस भी भाई, जिस भी बहन को ज्वाइन करनी है, ज्वाइन कर लें दोस्तों। बाकी इन सभी में से किसी भी भर्ती के आगामी समय में तैयारी कर रहे हो तो सभी के आपको बैच मिल जाएंगे, आप जोकर ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन ले भाई ध्यान से, हमारे अलग अलग विषय जैसे क्लासेस करती है, इतिहास है, भूगोल है, हिंदी है, अंग्रेजी है, तो हम क्या करते हैं कि इनके क्वेश्चनों के लिए भटकते रहते हैं कि यार क्लासेस करती कि मेरे को टॉपिक अनुसार क्वेश्चन चाहिए, कहां से लाऊं। अब कोई जरूरी नहीं है, मात्र 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 19 रुपए के अंदर अलग अलग विषय के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्लासेस करती कि आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको 100 200 500 खर्च नहीं करने, मात्र 19 रुपए में आपको क्लासेस करती के पूरे टॉपिकों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी को हो गई कि सर मेरे को तो इतिहास के क्वेश्चन चाहिए टॉपिक अनुसार, तो 19 रुपए में इतिहास के कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुचामन ऑनलाइन क्लास है जेब पे, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन करें। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा ठीक 12 बजे लाइव सेशन के अंदर, तो जुड़िएगा 12 बजे लाइव। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।